Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain binary trees. In previous video I have explained binary trees. Today I am going to explain remaining part of binary trees. Means traversal of binary trees. हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बाइनरी ट्रीज क्या होती हैं, उसके कुछ बहुत सारे टर्म्स बताए थे। तो आज हम बताएंगे हाउ कैन वी ट्रैवर्स द बाइनरी ट्री, कैसे बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करते हैं, कैसे विजिट करते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, कम से कम एक ट्रैवर्सल एग्जाम में जरूर आएगा। तो देखिए, तो क्या है ट्रैवर्सल इन अ बाइनरी ट्री। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू अ ट्री in such a way that each node is visited once is called tree traversal। यानी हर नोड पे एक बार पहुँचें, हर नोड पे एक बार पहुँचें और सारे नोड पे पहुँचें, दिस इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। तो हर नोड पे एक बार पहुँचें और सारे नोड में पहुँचें, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू अ ट्री इन सच अ वे दैट ईच नोड इज विजिटेड वंस इज कॉल्ड ट्री ट्रैवर्सल। अ नोड is said to be visited when it is encountered in the traversal। There are three standard ways of traversing a binary tree। तीन स्टैंडर्ड वे हैं बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सल के, तीन हैं। पहला है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, सेकंड है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और थर्ड है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तीन ऑर्डर हैं, तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग सीक्वेंस है। कैसे करते हैं देखिए। तो कौन कौन से हैं? देयर आर थ्री स्टैंडर्ड वेज ऑफ ट्रैवर्सिंग बाइनरी ट्री। पहला है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसको हायरारिक सीक्वेंस ऑर्डर भी कहते हैं। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इज आल्सो कॉल्ड हायरारिक सीक्वेंस ऑर्डर ट्रैवर्सल। सेकंड है हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और सिमेट्रिक ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को सिमेट्रिक ऑर्डर ट्रैवर्सल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक ऑर्डर ट्रैवर्सल। थर्ड है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, इट इज आल्सो कॉल्ड एंड ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो तीन ट्रैवर्सल हैं हमारे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इन ऑर्डर पहला क्या है? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है? पहले रूट होता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है। पहले रूट पे जाते हैं, फिर लेफ्ट पे जाते हैं, फिर राइट पे जाते हैं। तो देखिए क्या है? विजिट द रूट। फर्स्ट क्या करेंगे? पहले रूट पे जाएंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे? ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट इन प्री ऑर्डर। फिर लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। आपको समझना होगा कि जहां पर भी पहुंचते हैं वहां से वो ट्री शुरू हो जाती है। ट्री के लेफ्ट पार्ट में गए तो वो भी एक ट्री है, जिस नोड पे पहुंचते हैं वहां से भी एक ट्री मानी जाती है, क्योंकि उसके लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट होता है। तो जिस नोड पे पहुंचेंगे हर नोड पे एक ट्री मौजूद रहती है। तो हर नोड पे जहां पर पहुंचेंगे तो यही सीक्वेंस चलेगा। जो सीक्वेंस है, अगर प्री ऑर्डर है तो प्री ऑर्डर का सीक्वेंस चलेगा, अगर इन ऑर्डर में करना है तो इन ऑर्डर का वही सीक्वेंस चलेगा, और अगर पोस्ट ऑर्डर में करना है तो पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस चलेगा हर नोड पे पहुंचने पर। तो देखिए, तो हमारा क्या है? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट लेफ्ट राइट, पहले रूट पे जाएंगे, फिर लेफ्ट पे जाएंगे, फिर राइट पे जाएंगे। तो उसी को बताया गया है। पहले क्या है? विजिट द रूट, पहले रूट पे जाएंगे, फिर ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट इन प्री ऑर्डर, फिर थर्ड ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ रूट इन प्री ऑर्डर। तो यानी पहले कहाँ जाएंगे? रूट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। ये सीक्वेंस है हमारा प्री ऑर्डर का। दूसरा हमारा है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर में क्या होता है? पहले लेफ्ट, रूट, राइट। पहले लेफ्ट में जाएंगे, फिर रूट पे जाएंगे, फिर राइट पे जाएंगे। देखिए क्या है? उसी को बताया गया है। ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट इन ऑर्डर, विजिट द रूट, देन थर्ड ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ रूट इन ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा? इन ऑर्डर में लेफ्ट, रूट, राइट, ये सीक्वेंस होता है। थर्ड है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसमें क्या होता है? पहले लेफ्ट, फिर राइट, तब रूट में जाएंगे। तो इसका क्या होगा? ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट इन पोस्ट ऑर्डर, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ रूट इन पोस्ट ऑर्डर, विजिट द रूट, सबसे लास्ट में रूट पर पहुंचेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये तो प्री ऑर्डर, रूट,
लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट, पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट। तो उसी को शॉर्ट में बताया गया है क्या, इफ ए डिनोट्स लेफ्ट, बी डिनोट्स राइट नोड एंड प्लस डिनोट्स रूट नोड, देन अगर हम लेफ्ट को ए कहें, राइट को बी कहें, रूट को प्लस कहें, तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, प्री ऑर्डर में क्या लिखेंगे, प्लस ए बी। प्लस ए बी का मतलब क्या हुआ, रूट लेफ्ट राइट। इन ऑर्डर को क्या कहेंगे, ए प्लस बी यानी लेफ्ट रूट राइट, और पोस्ट ऑर्डर को क्या कहेंगे, ए बी प्लस लेफ्ट राइट रूट। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम करके दिखाएंगे और उल्टा भी करेंगे। ट्राइवर्सल दिया हुआ है उससे ट्री भी बना के दिखाएंगे। दोनों तरीके आपको आना चाहिए तो बेटर होगा। वैसे एग्जाम में ट्री से ट्राइवर्सल आता है, तो हम ट्राइवर्सल से ट्री बनाना भी बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। 2 ऑर्डर से हम बना लेंगे। देखिए तो पहला क्या है, राइट अ प्री ऑर्डर कॉमा इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग ट्री। जो नीचे ट्री दी है इसका बनाना है। तो जैसे ये दिया हुआ है, प्री ऑर्डर दिया है, तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में पहले हमारा रूट होता है तो रूट लिख दीजिए, फिर क्या होता है, लेफ्ट होता है तो लेफ्ट लिख दीजिए, फिर राइट होता है। ये सीक्वेंस होता है। तो कैसे लिखेंगे, आप देखिए प्री ऑर्डर में पहले क्या है, रूट में जाएंगे तो रूट ये है तो पहले लिखेंगे ए, फिर लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में ये रूट है तो पहले लिखे, फिर लिखेंगे सी, फिर क्या जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो ई, फिर राइट में जाएंगे, राइट में रूट है पहले तो जी, फिर लेफ्ट में आई, फिर यहाँ आएंगे राइट में ये रूट है तो एफ, फिर लेफ्ट एन, फिर राइट में आएंगे रूट है तो के, फिर लेफ्ट हैंडिंग राइट एम। तो ये हमारा क्या हो गया, प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल हो गया, ए सी ई जी आई एफ एन के एम। यानी पहले रूट पे, फिर लेफ्ट पे, तो लेफ्ट में रूट है ये है, फिर लेफ्ट पे, फिर लेफ्ट पे राइट पे ये रूट है, तो ऐसे सब चलेगा सीक्वेंस। ये हमारा क्या है, प्री ऑर्डर सीक्वेंस है। अगला क्या है, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है, इन ऑर्डर में पहले होगा हमारा लेफ्ट, फिर क्या होगा, रूट होगा, तब राइट होगा। ये सीक्वेंस है। तो इसमें देखिए पहले क्या जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, ये क्या है, रूट है नहीं लिख सकते, ये भी रूट है नहीं लिख सकते, ये लेफ्ट है हमारा, तो पहले क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, रूट पे, रूट सी है तो सी लिखेंगे, फिर यहाँ आएंगे, ये रूट है नहीं लिख सकते, पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट, तो आई लिखेंगे, फिर ये रूट लिखेंगे जी, राइट है नहीं, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट। आप लिखेंगे ए, उसके बाद यहाँ आएंगे, ये रूट है नहीं लिख सकते, लेफ्ट लिखेंगे पहले एन, फिर रूट लिखेंगे एफ, अब राइट में जाएंगे, राइट में ये रूट है, लेफ्ट है नहीं, तो रूट लिखेंगे के, फिर आप राइट लिखेंगे एम। तो ये हमारा इन ऑर्डर ट्राइवर्सल है। क्या है, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल। अब हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले होता है लेफ्ट, फिर होता है राइट, तब हमारा रूट होता है। ये सीक्वेंस होता है। तो आप इसमें देखेंगे, पहले जाएंगे, ये क्या है, रूट है नहीं लिख सकते, ये भी रूट है नहीं लिख सकते, ये लेफ्ट है, तो पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे यानी ई। अब यहां ये रूट है नहीं लिख सकते, यहां ये रूट है नहीं लिख सकते, यहां है लेफ्ट, तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब इसका राइट है नहीं तो पहले राइट लिखते हैं, तब रूट में जाते हैं, राइट है नहीं तो पहले फिर लिखेंगे रूट यानी जी, तो ये लेफ्ट हो गया, ये रूट राइट हो गया। अब ये रूट लिखेंगे सी, तो लेफ्ट पार्ट हो गया। अब रूट लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर है तो पोस्ट ऑर्डर में पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट के बाद राइट लिखेंगे तब रूट लिखेंगे। तो ये रूट है नहीं लिख सकते, ये लेफ्ट है लिखेंगे एन। अब ये रूट नहीं लिख सकते, यहाँ है, ये रूट है नहीं लिख सकते, लेफ्ट है नहीं, राइट पहले लिखेंगे एम, क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। लेफ्ट हो गया, है नहीं, राइट हो गया, तो ये आप रूट लिखेंगे के, इसका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो ये लिखेंगे एफ। अब लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो अब लिखेंगे ए। तो
तो ये हमारा सीक्वेंस होगा क्या, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस। EIGCNMKFA ये हमारा सीक्वेंस होता है। जितने नोड हैं उतने नोड पूरे होने चाहिए। कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन जो होगा वो दूर होगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये बाइनरी है हमारी, नंबर वाली हमने दी है। जैसे यहाँ अल्फाबेट थे तो यहाँ नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। तो राइट प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग ट्री। अब प्री ऑर्डर का पहले लिख लेते हैं क्या होता है। प्री ऑर्डर क्या होता है, पहले होता है रूट, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है। तो इसमें पहले क्या जाएंगे रूट में, तो क्या है 87, फिर यहाँ आएंगे ये रूट है ये 43, फिर यहाँ आएंगे रूट है तो ये 12, तब लेफ्ट में जाएंगे 8, ये हो चुका है ये अब 30, फिर ये लेफ्ट हो गया, रूट हो चुका है, रूट लेफ्ट, राइट में 55, फिर 50 पोर्शन हो गया ये 92, फिर 90, फिर 91, फिर 95, फिर 100, फिर 105। ये हमारा क्या है, प्री ऑर्डर सीक्वेंस। प्री ऑर्डर सीक्वेंस थोड़ा इजी होता है, जैसे जाते जाते लिखते जाते, बहुत इजी होता है। इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या है, इन ऑर्डर में पहले क्या होता है, लेफ्ट, फिर रूट, तब राइट होता है। ये सीक्वेंस होता है। तो देखिए अब इसमें देखिए पहले रूट है नहीं लिख सकते, ये रूट है नहीं लिख सकते, ये रूट नहीं लिख सकते, पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। तो क्या होगा 8, फिर रूट लिखेंगे 12, फिर राइट लिखेंगे 30, लेफ्ट पार्ट हो गया, फिर ये रूट लिखेंगे 43, फिर यहाँ आएंगे ये रूट है नहीं लिख सकते, पहले लेफ्ट लिखेंगे 50, तब रूट लिखेंगे 55, ये पोर्शन हो गया। अब ये रूट लिखेंगे 87, यहाँ आएंगे रूट नहीं लिख सकते, यहाँ ये रूट है नहीं लिख सकते, लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट है नहीं, तब ये रूट लिखेंगे 90, तो राइट लिखेंगे 91, लेफ्ट पार्ट हो गया। अब ये लिखेंगे 92, अब यहाँ है ये रूट है लेफ्ट नहीं लिख सकते, लेफ्ट है नहीं, चलिए लिखेंगे 95, यहाँ है लेफ्ट, यहाँ भी रूट है लेफ्ट नहीं है तो ये लिखेंगे 100, और इसका भी तो लिखेंगे 105। ये हमारा सीक्वेंस होगा इन ऑर्डर सीक्वेंस। क्या होगा, इन ऑर्डर सीक्वेंस होगा। अब अगला क्या है, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में पहले होता है लेफ्ट, फिर राइट होता है, तब रूट होता है। ये सीक्वेंस होता है। तो यहाँ आएंगे ये रूट है नहीं लिख सकते, यहाँ रूट ये नहीं लिख सकते, यहाँ ये रूट नहीं लिख सकते, पहले लिखेंगे लेफ्ट, क्या होगा 8, फिर रूट नहीं लिख सकते, राइट लिखेंगे 30, तब रूट लिखेंगे 12, तो लेफ्ट हो गया। अब ये रूट है नहीं लिख सकते, ये रूट है नहीं लिख सकते, पहले लिखेंगे 50, इसका राइट है नहीं इसलिए 55 लिखेंगे, ये हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब ये 43 लिखेंगे, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया। अब ये रूट लिख नहीं सकते, पहले राइट लिखेंगे 92, नहीं लिख सकते, ये रूट है नहीं लिख सकते, पहले लिखेंगे 91, लेफ्ट हो गया है नहीं, राइट हो गया, तब 90 लिखेंगे। अब यहाँ आएंगे रूट है नहीं लिख सकते, ये रूट है नहीं लिख सकते, ये रूट है नहीं लिख सकते, ये रूट है नहीं लिख सकते, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 105, लेफ्ट है नहीं, राइट हो गया, तब रूट लिखेंगे 100। अब यहाँ लेफ्ट था नहीं, राइट हो गया, इसलिए 95 लिखेंगे। अब यहाँ है
लेफ्ट पार्ट ये हो चुका है, राइट पार्ट ये हो चुका है, अब 92 लिखेंगे। अब लेफ्ट पार्ट ये हो गया, राइट पार्ट हो गया, तब ये 87 लिखेंगे। तो ये हमारा तरीका है। तो देखिए कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब सही है। आप सारे हैं और एक बार आया है। तो ये है सीक्वेंस हमारा। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट होता है, तब लेफ्ट होता है, तब राइट होता है। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट होता है, फिर रूट होता है, तब राइट होता है। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, तब रूट होता है। ये हमारा तरीका है ट्राइवर्सल का, और एग्जाम में आएगा जरूर, चाहे इन ऑर्डर आए, चाहे पोस्ट ऑर्डर आए, चाहे प्री ऑर्डर आए, आएगा जरूर। एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब इसका उल्टा कि हमारे पास अगर दो ट्राइवर्सल दिए हों तो कैसे बाइनरी ट्री बनाएंगे। तो हमारे पास प्री ऑर्डर होना चाहिए और एक इन ऑर्डर होना चाहिए। प्री ऑर्डर से रूट निकालेंगे और इन ऑर्डर से लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए कैसे वर्क करेगा। ये प्री ऑर्डर है और ये इन ऑर्डर है। तो देखिए अब प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रूट होता है। तरीका बताया है मैंने। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट होता है, तब लेफ्ट होता है, तब राइट होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये ए के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। पहले ए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ए। ये रूट हमारा हो गया। अब हम इन ऑर्डर में आएंगे, ए कहाँ है, एक नीचे अंडरलाइन करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये रूट है, ये लेफ्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है। क्लियर हो गया। वहां रूट लिया, इसका मतलब ये यहाँ पर ए रूट है और ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। आप बी लिखेंगे तो बी किधर है, लेफ्ट पार्ट में, तो बी लेफ्ट पार्ट में जाएगा। तो यहाँ बी हो गया। तो उसके बाद क्या है, सी। सी कहाँ है, राइट पार्ट में जाएंगे, सी राइट पार्ट, तो सी लिख दिया। अब सी यहाँ अंडरलाइन करते क्या हुआ, सी का लेफ्ट पार्ट डी है और राइट पार्ट ई है। तो रूट पहले आता है, तो यहाँ पर डी जो है वो लेफ्ट पार्ट होगा और ई जो है वो सी का राइट पार्ट होगा। तो ये हमारी बाइनरी ट्री बन गई। तो दो ट्राइवर्सल से हम बाइनरी ट्री भी बना सकते हैं। तो आप इसमें अगर कंफ्यूजन है तो आगे देखिए, तो और इजी हो जाएगा। आप देखिए प्री ऑर्डर में पहले रूट होता है और इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट होता है, तब राइट होता है। तो प्री ऑर्डर से रूट निकालेंगे और इन ऑर्डर से लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट निकालेंगे, तो हमारी बाइनरी ट्री बन जाएगी। तो देखिए पहले क्या है, प्री ऑर्डर में एस है, इसका मतलब क्या है, एस हमारा रूट है। एस क्या है, रूट है, तो एस बना लेंगे, बन गया। अब यहां आएंगे, ये एस है, एस के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है बाइनरी ट्री का। ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है बाइनरी ट्री का। अब ए, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट पार्ट में ए है, ए हो गया। यहां ए आए, इसका मतलब क्या है, ए का लेफ्ट पार्ट एन है, राइट पार्ट डी है। तो एन ए का लेफ्ट पार्ट है और डी ए का राइट पार्ट है। ये हो गया। अब हमारा आया यू। यू आया, तो यू की क्या था, एस का राइट पार्ट है, तो एस का राइट पार्ट यू होगा। यू आए, अब यू में देखिए, यू का लेफ्ट पार्ट आई है और राइट पार्ट टी एम है। यू का लेफ्ट पार्ट आई है और राइट पार्ट टी एम है। तो आई क्या होगा, यू का लेफ्ट पार्ट होगा, आई हो गया। फिर क्या है, एम है, एम राइट पार्ट है यू का, तो ये एम हो गया। तो जैसे एम हुआ तो एम आए, तो एम में क्या देखिए, एम का टी जो है लेफ्ट पार्ट है, एम जो है से पहले टी है, तो टी जो है लेफ्ट, एम का लेफ्ट पार्ट है।
तो ये क्या होगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी बाइनरी ट्री बन गई। तो हम किसी भी दो ट्राइवर्सल दिए होंगे, एक प्री ऑर्डर और एक इन ऑर्डर, तो हम बाइनरी ट्री भी बना सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि रूट क्या है। इसमें रूट की बात की जाए तो ये रूट है। अगर हम कहें कि इसमें लीव्स कौन कौन सी हैं, अगर हम कहें इसमें लीव्स कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी, जो हमारे टर्मिनल नोड हैं वो लीव्स हैं या एक्सटर्नल नोड कहते हैं। लीव्स या एक्सटर्नल नोड, तो इसमें कौन कौन सी हैं, एन, डी, आई और टी, ये लीव्स या एक्सटर्नल नोड हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि इंटरनल नोड कौन से हैं, तो लीफ छोड़ दीजिए और रूट छोड़ दीजिए, जो बचे वो क्या है, इंटरनल नोड है। तो ये रूट है और ये, तो इंटरनल नोड क्या हुआ, ए, यू और एम, ये इंटरनल नोड हैं। इसमें ए, यू, एम इंटरनल नोड है। अगर इसकी हाइट कही जाए तो क्या होगी, तो ये 0 लेवल होता है, ये 1 लेवल होता है, ये 2 लेवल है, ये 3 लेवल है। क्या है, 0, 1, 2, 3। तो हाईएस्ट लेवल नंबर क्या होता है, हाइट होता है, हाइट या डेप्थ होती है। तो क्या होता है, 0, 1, 2, 3। तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट 3 होगी। इसकी हाइट क्या होगी, 3 होगी। इसकी लेफ्ट अगर कहा जाए, लेफ्ट बाइनरी ट्री कौन सी है, लेफ्ट बाइनरी ट्री ये है, ए, एन, डी, ये लेफ्ट बाइनरी ट्री है। अगर इसकी राइट बाइनरी ट्री कही जाए तो क्या है, यू, आई, एम, टी, ये राइट बाइनरी ट्री है। अगर ट्राइवर्सल कहा जाए तो इससे ट्राइवर्सल भी निकाल सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर है, और पोस्ट ऑर्डर, इसके ट्राइवर्सल निकाल भी सकते हैं। अगर 2 ऑर्डर हैं, अगर इसका हम ट्राइवर्सल निकालना चाहें पोस्ट ऑर्डर तो निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑर्डर अगर निकालना चाहें, देखिए पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। अगर हम कहें पोस्ट ऑर्डर देखिए, पोस्ट ऑर्डर चाहिए तो क्या होगा, पहले लेफ्ट होता है तो लेफ्ट क्या, बी, तो बी हो जाएगा। फिर राइट होता है तो राइट, ये रूट है नहीं लिख सकते, डी लिखेंगे लेफ्ट। फिर रूट नहीं लिख सकते, ई लिखेंगे। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तब सी लिखेंगे। लेफ्ट पोर्शन हो गया, राइट पोर्शन हो गया, तब ए लिखेंगे। तो ये है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल। इसका अगर हम पोस्ट ऑर्डर लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। पोस्ट ऑर्डर में अगर पोस्ट ऑर्डर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसका पोस्ट ऑर्डर देखिए। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, राइट, देन रूट होता है। तो अब देखिए कैसे पोस्ट ऑर्डर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ये रूट है नहीं लिख सकते, ये रूट है नहीं लिख सकते, ये है हमारा लेफ्ट, तो क्या लिखेंगे, एन। फिर राइट लिखेंगे डी, तब रूट लिखेंगे ए। लेफ्ट पार्ट हो गया, ये रूट लिख नहीं सकते। फिर ये राइट में आएंगे, ये भी रूट है नहीं लिख सकते, ये आई लिखेंगे। अब यहाँ है राइट में आएंगे, ये एम नहीं लिख सकते, रूट है, पहले लिखेंगे लेफ्ट टी। इसका राइट है नहीं इसलिए एम लिखेंगे। लेफ्ट पार्ट हो गया, राइट पार्ट हो गया, तब यू लिखेंगे। लेफ्ट पार्ट हो गया और राइट पार्ट हो गया, तब एस लिखेंगे। तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल हो गया। तो किसी बाइनरी ट्री से कोई भी सीक्वेंस हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसी का सीक्वेंस निकालना चाहें कि सही है कि नहीं जो हमने बनाया है, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए पोस्ट ऑर्डर हो गया। अगर हम प्री ऑर्डर देखें, प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट होता है, तो रूट लिखा ए, फिर लेफ्ट होता है बी, फिर राइट सी, डी और ई। देखिए वही आया, सही है। अगर हम इसका इन ऑर्डर लिखें, इन ऑर्डर लिखें तो इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट, फिर रूट, तब राइट। तो बी, फिर ए, लेफ्ट के बाद रूट ए, फिर यहाँ आएंगे, लेफ्ट रूट है नहीं लिख सकते, डी, तब सी, तब ई। देखिए वही आया, सही है। अब इसमें अगर हम निकालना चाहें प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर में रूट, फिर लेफ्ट, तब राइट होता है। तो देखिए रूट
एस, फिर ए, फिर एन, फिर डी, फिर यू, फिर आई, फिर एम, फिर टी। देखिए वही है, प्री ऑर्डर वही आया, SANDUIMT, सही है। अगर हम इन ऑर्डर देखें, इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट होता है, फिर रूट होता है, तब राइट होता है। तो देखिए इन ऑर्डर देखें, ये रूट है नहीं लिख सकते, ये रूट है नहीं लिख सकते, लेफ्ट लिखेंगे एन, फिर तब रूट लिखेंगे ए, फिर डी, लेफ्ट हो गया। अब एस लिखेंगे, फिर रूट नहीं लिख सकते, लेफ्ट लिखेंगे आई, तब रूट लिखेंगे यू, लेफ्ट है नहीं, रूट नहीं लिख सकते, पहले लिखेंगे टी, तब एम लिखेंगे। देखिए वही आया, NADSIUTM, सही है। अब हमने देखिए बाइनरी टी, इसका मतलब जो हमने इससे बाइनरी टी बनाई है वो करेक्ट है, वो चेक भी कर लिया आपने। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया ट्रावर्सल इन बाइनरी ट्री। इसमें हमने तीनों बताया, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, इन ऑर्डर ट्रावर्सल और पोस्ट ऑर्डर के बारे में कैसे कैसे करते हैं बताया। उसके हमने 2 एग्जाम्पल बताया बाइनरी ट्री से, ट्रावर्सल इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर। फिर उसका उल्टा बताया कि अगर 2 ऑर्डर दिए हों, प्री ऑर्डर और पोस्ट इन ऑर्डर, तो कैसे बाइनरी ट्री बनाएंगे। वो बाइनरी ट्री बना के फिर मैंने चेक भी किया है 3 ऑर्डर निकाल के कि सही है कि नहीं, तो सही है। ऐसे दूसरा हमने दिया है प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, उससे बाइनरी ट्री बनाई और फिर चेक भी किया कि जो हमने बाइनरी ट्री बनाई है उसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप कर दें, फ़ायदे में रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो नए नए वीडियो आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही अपने जितने जानने वाले लोग हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, जितने नियर डियर हैं, उनको तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। क्यों कन्फ्यूजन होना बेकार की बात है, अगर कन्फ्यूजन हो गया तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बुलेन अलजेब्रा के साथ। थैंक यू वेरी मच।